हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, वोकेबलरी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस को इसके पहले भी मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूँ। आज हम फिर से आइडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस फ्रेंड मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये जो करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, किसी ना किसी एग्जाम्स में निश्चित रूप से ये आ चुके हैं। तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए, बार बार देखिए, तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आप, क्योंकि सुनने से ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं चीज़ें। दूसरा, मैंने जैसा बोला कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट कर लें, वो बहुत अच्छा रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो लास्ट वीडियो में जहाँ से हमने ख़त्म किया था, अब आज की वीडियो में फ्रेंड हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, ही कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज एल्डर ब्रदर। ठीक है ना, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज एल्डर ब्रदर। ठीक है ना, इस फ्रेज का यानी ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कि वो किसी की बराबरी ना कर सके व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की बराबरी ना कर सके, यानी उसकी योग्यता के स्तर तक ना पहुंच सके। तो सी वाला आएगा फ्रेंड, कैन नॉट बी कंपेयर्ड, यानी इसका मतलब हुआ कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती उसके बड़े भाई से, यानी वो उसके लेवल का नहीं है। द क्वेश्चन ऑफ हायर मेंबरशिप फीस वाज ब्रॉट अप एट द लास्ट मीटिंग। ज़्यादा मेंबरशिप फीस के बारे में ब्रॉट अप किया गया इस मुद्दे को लास्ट मीटिंग में। तो ब्रॉट अप का यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है फ्रेंड, कि किसी मीटिंग में जब किसी मुद्दे को सामने रखा जाता है, टेबल पर रखा जाता है, इस चीज़ को कह रहे हैं ब्रॉट अप से। तो बी वाला आएगा, इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्कशन। ठीक है ना, समझ के बहुत अच्छे से सेंटेंस को समझें कि क्या कहना चाहते हैं, क्या अर्थ निकल रहा है, फिर चारों ऑप्शंस को देखें और फिर आपको बेस्ट सूटेबल आंसर को चुनना है। हिज आर्ग्यूमेंट्स कट नो आइज विद मी। ठीक है ना, कट नो आइज विद मी, उसके तर्कों ने कट नो आइज विद मी किया। इसका मतलब है कि कोई प्रभाव नहीं डाला, कोई प्रभावित नहीं किया। हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, यानी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला उसके तर्कों ने। द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल कानून। दल बदल कानून के पास होने ने कई अपॉर्चुनिस्टिक यानी मौका परस्त नेताओं के मन में अ चिल टू द हार्ट कर दिया। अ चिल टू द हार्ट का मतलब है फ्रेंड, डर पैदा कर देना। ठीक है ना, दल बदल कानून जो पास हुआ, उसने अपॉर्चुनिस्टिक नेता जो थे, मौका परस्त नेता, उनके मन में डर पैदा कर दिया। तो सी वाला आना चाहिए, अराउज्ड फियर। आवर हाउस इज विद इन स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग। विद इन स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है फ्रेंड कि जैसे पत्थर फेंके और पहुंच जाए, इतना पास है कि पत्थर भी फेंकेंगे तो पहुंच जाए। विद इन स्टोन्स थ्रो यानी होता है वेरी नियर, बहुत ज़्यादा नज़दीक, बिल्कुल करीब। तो सी वाला आएगा फ्रेंड, वेरी नियर। कई तो बहुत ही आसान होते, जो थोड़ा सा हम अर्थ निकालें तो समझ में आ जाते, उसी तरह का ये आइडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ही हैज़ अ बोन टू पिक विद हिज कजिन। ठीक है ना, हैज़ अ बोन टू पिक, इसका मतलब होता है फ्रेंड एक झगड़े का कारण होना। ठीक है ना, कोई चीज़ ऐसी है आपके पास जो एक झगड़े का कारण बन सकती, तो कॉज ऑफ क्वारल ये आएगा। मैनी यंग आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी
टू इम्प्रेस द गैदरिंग। कई नौजवान कलाकार ड्रॉप नेम कर रहे थे पार्टी में इकट्ठा हुए लोगों को प्रभावित करने के लिए। फ्रेंड, ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है ऊंचे कनेक्शंस का हवाला देना, अपनी ऊंची पहचान का हवाला देना। तो हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द टीचर अनाउंस्ड, शिक्षक ने घोषणा की दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास। ठीक है ना, शिक्षक ने घोषणा की कि उसका कोई ब्लू आइड बॉय नहीं है क्लास में। ब्लू आइड बॉयज का मतलब है उसका कोई पसंदीदा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जिसका वो फेवर करे, जिसका पक्ष ले। द कंपनी हैज रन इनटू अ लॉट ऑफ डेट्स, कंपनी ने बहुत सारा कर्ज ले रखा है। यहाँ रन इनटू का मतलब है लेना, कर्ज लेना। कर्ज लेने को के लिए एक वर्ड होता है फ्रेंड इनकर। इनकर का अर्थ होता है ऋण लेना, किसी से ऋण या कर्ज लेना। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ऑल हर प्रेजेंट सफरिंग्स विल सून ब्लो ओवर। वह आश्वस्त था, आत्मविश्वासी था कि उसके सारे जो कष्ट हैं वर्तमान के वो जल्दी ब्लो ओवर हो जाएंगे। तो अर्थ सेंटेंस का देखिए निकालने से ही समझ में आ रहा है कि जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, उसके जो सारे वर्तमान के कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो जल्दी गुजर जाएंगे। तो पास ऑफ आना चाहिए। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, शिक्षक ने छात्रों को सलाह दी टू टेक इनटू अकाउंट द एडवाइस गिवन बाय द एल्डर्स। शिक्षक ने छात्रों को सलाह दी टू टेक इनटू अकाउंट, करने की अपने बड़ों की सलाह को। ठीक है ना, टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब है अपने बड़ों की सलाह को मान लेना, उस पर गंभीरता से विचार करना। तो टू कंसीडर यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल बैठेगा। कंसीडर का यही अर्थ होता है गंभीरता से विचार करना। द लॉयर आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू कलेक्ट द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द केस। प्रोज एंड कॉन्स ये पहले भी हम कर चुके हैं फ्रेंड, ये बार बार रिपीट होता है और इसके ऑप्शन थोड़े थोड़े बदल देते हैं। ठीक है ना, लॉयर ने अपने असिस्टेंट को सलाह दी कि वो केस के प्रोज एंड कॉन्स को इकट्ठा कर ले। तो प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फ्रेंड पक्ष और विपक्ष, यानी किसी चीज की लाभ और हानि, सारे पहलू, सभी पहलू। तो फॉर एंड अगेंस्ट का यही अर्थ होता है। फॉर यानी होता है पक्ष, अगेंस्ट यानी होता है विपक्ष। ठीक है ना, फॉर एंड अगेंस्ट। 20 नंबर देखिए फ्रेंड, द रूलिंग पार्टी हैज बीन वार्नड नॉट टू प्ले टू द गैलरी। सत्ताधारी दल को चेतावनी दी गई है नॉट टू प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी नहीं करने की। ये भी रिपीटेड है, और रिपीट इसलिए हो रहा है फ्रेंड कि जब जब भी ये दूसरे एग्जाम्स में आता है तो इसके कई बार ऑप्शंस बदल देते हैं। तो आपको सभी तरह के ऑप्शन समझ में आए, इसलिए मैंने इनको बार बार लिया। टू प्ले टू द गैलरी का मतलब एक तो होता है फ्रेंड कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करना। दूसरा इसका प्रयोग होता है तुष्टीकरण करने की कोशिश करना, किसी एक समाज, किसी एक धर्म के लोगों को तुष्टीकरण करना। तो यहाँ आप देखें तो इन सब में जो है टू ट्राई टू बी सेंसेशनल, वही सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करना, यानी कुछ सनसनीखेज करने की कोशिश करना। इन द सिक्योरिटीज स्कैम द नेशनल क्रेडिबिलिटी वाज एट स्टेक। सुरक्षा घोटाले में राष्ट्रीय विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी ना, राष्ट्रीय विश्वसनीयता एट स्टेक थी। एट स्टेक का मतलब होता है फ्रेंड्स बाजी पर लगा होना, दांव पर लगा होना, खतरे में होना। तो इन डेंजर ज्यादा सही है यहाँ पे। He is accused of sitting on the fence. वह फैंस पर बैठने का आरोपी है। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है फ्रेंड कि जब कोई वाद विवाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है या झगड़ा हो रहा है, तो एक पक्ष है और दूसरा पक्ष है। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है कि ना तो आप इसके पक्ष में बोल रहे हैं ना उसके पक्ष में बोल रहे हैं, आप तटस्थ रहना चाहते हैं, आप किसी का भी पक्ष लेना नहीं चाहते।
इसे कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है फ्रेंड हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, यानी वो झिझक रहा है कि किस पक्ष की तरफ बोले, और किसी के पक्ष में भी नहीं बोलना, तटस्थ होना चाहता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, डोंट वरी अबाउट द सिली फेलो, ये गलत छपा है, फेलो होना चाहिए यहाँ पे, फेलो मतलब व्यक्ति। डोंट वरी अबाउट द सिली फेलो, ये मूर्ख व्यक्ति के बारे में चिंता मत करिए। इट वॉज जस्ट स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय के प्याले में तूफान। चाय के प्याले में तूफान आने का क्या मतलब है कि यानी जैसे चाय के प्याले में तूफान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटी सी बात पे जरूरत से ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, इसे कहते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है ना। तो कमोशन ओवर ट्राइवियल मैटर, जो मैंने आपको बोला बहुत छोटी, ट्राइवियल होता तुच्छ, नगण्य, कोई तुच्छ सी बात पर, छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, उत्तेजित हो जाना। द राजपूत वॉरियर्स सेट देयर फेस अगेंस्ट द इन्वेडर्स। इन्वेडर यानी होता है आक्रमणकारी, वॉरियर्स यानी होता है योद्धा। राजपूत योद्धाओं ने आक्रमणकारियों के खिलाफ अपना चेहरा कर लिया, है ना, सेट देयर फेस अगेंस्ट। इसका मतलब होता है फ्रेंड कि किसी का डट कर सामना करना, बहादुरी से दुश्मन का सामना करना। तो डी वाला ऑप्शन आएगा, अपोज्ड स्ट्रांगली। राजपूत योद्धाओं ने आक्रमणकारियों का मजबूती से सामना किया। सीरिया इज नाउ करिंग फेवर विद अमेरिका। सीरिया आप करिंग फेवर कर रहा है अमेरिका से। करिंग फेवर का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे हिंदी में या बोलचाल की भाषा में कहते हैं चमचागिरी करना, यानी उसकी कृपा दृष्टि पाने की कोशिश करना। किसी बड़े आदमी के, या छोटा देश होता है और बड़े देश की चमचागिरी करने लगता है, यानी उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगता है, इसे कहते हैं करिंग फेवर। तो ए वाला आएगा, डी वाला आएगा फ्रेंड, इनग्रेशिएटिंग इटसेल्फ, अपने आप को नीचे गिरा लेना, बिल्कुल जैसे कहते हैं पैरों में लौट गया, इनग्रेशिएट कर लिया, अपने आप को अपमानित कर लिया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, आवर प्रिंसिपल इज नॉट अ मैन टू मिन्स मैटर्स। हमारा प्रिंसिपल एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो मिन्स मैटर्स करे। मिन्स मैटर्स का यहाँ जो चार ऑप्शन है फ्रेंड, इनके हिसाब से देखें तो टू से समथिंग माइल्डली, यानी ऐसा व्यक्ति जो मीठी मीठी बातें करे। ठीक है ना। तो टू मिन्स मैटर्स का अर्थ होता है फ्रेंड, जो ऐसा व्यक्ति है जो मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करता है और अंदर से कुछ और है। We tend to take for granted the conveniences of modern life. हमारी प्रवृत्ति होती है टेक फॉर ग्रांटेड करने की, आधुनिक जीवन की सुविधाओं के प्रति। टू टेक फॉर ग्रांटेड को मतलब होता है जिसको आसानी से हम स्वीकार कर लेते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आना चाहिए, टू एक्सेप्ट रेडिली। Prodigal son was left high and dry by his friends when he lost all his money. Prodigal का मतलब होता है फ्रेंड पैसा बर्बाद करने वाला, पैसा उड़ाऊ, जो बिगड़ा हुआ कहते हैं बोलचाल की भाषा में। ऐसा व्यक्ति जो खुले हाथ से पैसा जो है फूंक देता है, उड़ा देता, बर्बाद कर देता। तो पैसा उड़ाऊ पुत्र को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया गया उसके मित्रों के द्वारा, जब उसने अपना सारा पैसा खो दिया। तो प्रोडिगल सन वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, है ना। या जो हाई एंड ड्राई का अर्थ है फ्रेंड, जब किसी का साथ छोड़ देते, उसको जो है अनदेखा कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। जब तक पैसा था तो सारे दोस्त साथ में थे, जब पैसा चला गया तो सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। तो नेग्लेक्टेड यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल। The success of his first novel completely turned his head. उसके पहले उपन्यास की सफलता ने उसका पूरी तरह से सर घुमा दिया। हिंदी में भी हम इस तरह से बोलते हैं फ्रेंड कि जैसे किसी व्यक्ति को अचानक से और आसानी से सफलता मिल जाती तो अपन कहते हैं उसका तो दिमाग घूम गया, उसका तो सर आसमान पे चला गया, है ना। सर घूम जाना, इसका मतलब है कि
सफलता को जो व्यक्ति पचा नहीं पाता और ऊट पटांग हरकतें करने लगता है, घमंड भरा व्यवहार दिखाने लगता, तो यहाँ पे हम देखें तो चेंज्ड हिम कंप्लीटली, ये ज़्यादा सूटेबल है। शी टर्न्स अप हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस। टर्न अप द नोज, इसका मतलब होता है, जैसे हिंदी में कहावत होती है, नाक मुंह सिकोड़ना, यानी किसी चीज को तिरस्कार की नज़र से देखना, धिक्कार देना, नफरत की नज़र से देखना। तो यहाँ अपन देखें तो ए वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। डिस्पाइसेस का यही अर्थ होता है, किसी को नफरत करना, घृणा करना। आई फ्रेंड 31 नंबर देखते हैं। एट लास्ट द रॉयटर्स फेल बैक। रॉयटर्स, रॉयट यानी होता है दंगा, और रॉयटर यानी हो जाएगा दंगाई, दंगा करने वाले लोग। तो अंततः दंगाई फेल बैक हो गए, है ना, फेल बैक हो गए। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने हार मान ली। तो फेल बैक का यहाँ जो अर्थ निकल रहा है फ्रेंड कि अंततः दंगाइयों ने अपनी हार मान ली। तो यील्डेड का यही अर्थ होता है, हार मान लेना। द मेडागास्कर कूप अटेम्प्ट एंडेड इन फियास्को। ठीक है ना, मेडागास्कर का कूप का प्रयास, ठीक है ना, एंडेड इन फियास्को। फ्रेंड ये जो वर्ड आ रहा है कूप, इसका मतलब होता है सत्ता पलट। जब सत्ता पलट की कोशिश की जाती है, विद्रोह कर दिया जाता है। तो मेडागास्कर का सत्ता पलट का प्रयास एंडेड इन फियास्को। एंडेड इन फियास्को का मतलब होता है फ्रेंड घोर असफलता, बहुत बड़ी असफलता होती है, इसको कहते हैं एंडेड इन फियास्को। तो बी वाला आएगा, वाज एन अटर फेलियर, पूरी तरह से फेल। आई विल गेट द वर्क फिनिश दिस वीक बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का अर्थ होता है फ्रेंड, जैसे हम कहते हैं कि ये काम मुझे करना है किसी भी तरह से, चाहे मैं ईमानदारी से करूं या बेईमानी से, इसे कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। यानी किसी काम को जब आप करने की ठान लेते हैं, और ये ठान लेते हैं चाहे ईमानदारी से करना पड़े, चाहे बेईमानी क्यों ना करना पड़े, लेकिन करूंगा मैं, इसे कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। तो बाय हुक और बाय क्रुक का यहाँ जो चार ऑप्शन है, इनमें से एनी हाउ यानी किसी भी तरह से, ये ज़्यादा सूटेबल। When I landed in New York for the first time, I felt quite at sea. जब मैंने पहली बार न्यूयॉर्क में कदम रखा तो मैंने पूरी तरह से एट सी महसूस किया। एट सी का फ्रेंड अर्थ होता है व्याकुल हो जाना। जब हम किसी जगह, जैसे आप मान के चले किसी शहर में आप पहली बार आपने कदम रखा और बहुत बड़ा शहर, तो आप एकदम से घबरा जाते हैं, है ना, विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, इसे कहते हैं एट सी। तो परप्लेक्स्ड का यही अर्थ होता है, सही ऑप्शन आएगा परप्लेक्स्ड। द राइस फील्ड इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। चावल के खेत भाइयों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन थे। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है फ्रेंड झगड़े की जड़, जैसे कहते हैं झगड़े की जड़ है ये खेत जो है, दोनों भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ है, यानी इसकी वजह से झगड़ा होता है। तो बोन ऑफ कंटेंशन बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला आइडिया में। तो कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इनमें से ये सबसे सही है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। मदर्स आर ऑलवेज ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट। माएँ हमेशा बच्चों की गलतियों के प्रति अंधी हो जाती हैं, यानी बच्चों की गलतियां दिखाई नहीं देती, उसको इग्नोर कर देती, नज़रअंदाज कर देती। तो इग्नोरेंट यहाँ पे ज़्यादा सही है, नज़रअंदाज करने वाला। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर्स बिहेवियर इज अ स्टैंडिंग जोक अमॉन्ग द कोलीग्स। एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर का व्यवहार उसके सहकर्मियों के बीच में एक स्टैंडिंग जोक है। स्टैंडिंग जोक का मतलब है फ्रेंड
एक मजाक का विषय, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, या जो जिस तरह से बात करता है, चलता है, फिरता है, उस चीज का मजाक उड़ाया जाता है। तो सी वाला आएगा वेल नोन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमर। द चेयरमैन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन ने मीटिंग को कॉल ऑफ करने का फैसला किया। कॉल ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड स्थगित करना, है ना, कैंसिल करना, निरस्त करना। तो सी वाला ऑप्शन है। वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। गिव अ वाइड बर्थ, इसका मतलब होता है फ्रेंड किसी चीज से बच के रहना, दूर रहना। हमें बुरे आदतों से या बुरे गुणों से बच के रहना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आएगा कीप अवे फ्रॉम, है ना, इससे दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। अ प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द हायर अथॉरिटीज। प्रिंसिपल को हायर अथॉरिटीज के द्वारा दिए गए आदेश को कैरी आउट करना पड़ा। फ्रेंड कैरी आउट का मतलब होता है क्रियान्वित करना, लागू करना किसी चीज को। तो एग्जीक्यूट का यही अर्थ होता है ना, एग्जीक्यूट करना यानी लागू करना, क्रियान्वित करना। द यंग इंजीनियर वाज होल्ड अप फॉर स्पिलिंग द बीन्स अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट टू द कॉम्पिटिटर। ठीक है ना, होल्ड अप का मतलब होता है जैसे हिंदी में कहते हैं टांग खींचना, है ना। नौजवान इंजीनियर की टांग खींची गई स्पिलिंग द बीन्स करने के लिए, नए प्रोजेक्ट के बारे में कॉम्पिटिटर को। स्पिलिंग द बीन्स, स्पिल द बीन्स, ये जो फ्रेज होता है फ्रेंड, इसका मतलब होता है अनजाने में रहस्य उजागर कर देना। यानी कि जब आप किसी को कोई बात ऐसी थी जो छुपाने की थी और आपने सबको बता दी, है ना, जैसे हिंदी में कहते हैं रायता फैला देना। ये आएगा रेवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली। 42 नंबर देखिए फ्रेंड, लेइंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इज इनएविटेबल, है ना। इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, यानी ऐसी चीज जिसे टाला नहीं जा सकता। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हजारों मजदूरों को ले ऑफ करना अपरिहार्य है नई आर्थिक नीति के अंतर्गत। ले ऑफ, ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं फ्रेंड। ले ऑफ का मतलब होता है छंटनी करना, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ काम से निकाल दिया जाता है, इसे कहते हैं ले ऑफ। तो डिसमिसल्स फ्रॉम जॉब्स, ये आएगा, ये सही ऑप्शन होगा। 43 नंबर देखिए फ्रेंड, आई टेक थी एट थाई वर्ड सैड रोमियो टू जूलियट। रोमियो और जूलियट के ऊपर शेक्सपियर ने एक बहुत फेमस नाटक लिखा है, उससे ये पंक्तियां ली गई। फ्रेंड जैसे हिंदी में हम तू, तेरा, इस तरह की भाषा बोलते हैं, ऐसे अंग्रेजी में थी मतलब तुझको, और थाई मतलब तेरा, है ना। तू, तेरा, इस तरह से जो तू तड़ाक की भाषा होती है, ऐसे अंग्रेजी में ही बोली जाती। आई टेक थी एट थाई वर्ड, मैं तुझे तेरे शब्दों पर लेता हूँ, तेरी बात पर लेता हूँ। तो ये पंक्तियां जो है, जैसे मैंने आपको बताया रोमियो एंड जूलियट, इस फेमस, बहुत फेमस शेक्सपियर का नाटक, उससे ली गई। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या मतलब, यानी वो क्या कहना चाहता है। तो इसका मतलब आएगा आई ट्रूली बिलीव यू, यानी मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ, ये कहना चाहता है। देखिए फ्रेंड, पीपुल हु डू नॉट ले आउट देयर मनी केयरफुली सून कम टू ग्रीफ। लोग जो समझदारी से अपना लेआउट नहीं करते हैं पैसे को, वो जल्दी दुख पाते हैं। तो ले आउट करने का मतलब यहाँ पे खर्च करना, स्पेंड। हैविंग बॉट द हाउस, यानी मकान खरीद चुकने के बाद, ये आपको ध्यान होगा मैंने बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म, अगर आपने पार्टिसिपल नहीं पढ़ा है तो पार्टिसिपल के वीडियो जरूर देखिए। हैविंग बॉट द हाउस है तो इसका अर्थ ऐसे निकलेगा मकान खरीद चुकने के बाद। दे डिसाइडेड टू गो द होल हॉग एंड बाय
ऑल द फर्नीचर नीडेड। मकान खरीद चुकने के बाद उन्होंने निश्चय किया टू गो द होल हॉग करने का और सारा ज़रूरत का फर्नीचर खरीद लेने का। टू गो द होल हॉग है ना, इसका मतलब है फ्रेंड कि किसी चीज़ को पूरा करना, किसी प्रक्रिया को पूरा करना। तो जो मकान खरीद चुकने के बाद जो बाकी की चीज़ है फर्नीचर वगैरह लेना, तो वो चाहते हैं कि उस काम को भी पूरा कर लिया जाए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, देयर इज अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन देम। उनके बीच में बहुत सारा बैड ब्लड है ना। बैड ब्लड है कि इसका मतलब है फ्रेंड कि बहुत ज़्यादा कटु अनुभव है, कटुता है, कड़वापन आ जाना, जैसे रिश्तों में कहते हैं रिश्तों में कड़वाहट आ जाना, ये अर्थ निकलेगा यहाँ पे बैड ब्लड का। तो ये बहुत ज़्यादा सटीक कोई ऑप्शन इसमें नहीं है फ्रेंड, तो मिलता जुलता ये जो इसके सबसे करीब पहुँच सकता है। तो एंग्री फीलिंग यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि बिल्कुल सटीक जैसा इसका अर्थ है वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा करीब कौन सा जा सकता है, तो एंग्री फीलिंग यहाँ पे आ सकता है। द विलेज हेडमैन प्रिटेंड्स टू बी अ गुड समरितन। गांव का मुखिया प्रिटेंड करता है, यानी ढोंग करता है एक गुड समरितन होने का। फ्रेंड, गुड समरितन का मतलब होता है एक वास्तविक रूप से दानशील व्यक्ति, एक बहुत ही ज़्यादा दयालु व्यक्ति जो सभी की मदद करना चाहता है हमेशा। इन सारे ऑप्शन में देखें तो फ्रेंड अ हेल्पफुल पर्सन ये सबसे सटीक है, जो इसके सबसे करीब पहुंच सकता है। 48 नंबर देखें फ्रेंड, द बैली गार्ड पॉलिटिशियन वाज एनेक्सियस टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। बैली गार्ड मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ ना, चारों तरफ से घिरा हुआ नेता चिंतित था टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए। टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब होता है कि जो घोटाला कर रखा है, जो हेर फेर कर रखा है, उस चीज़ को सही करके दिखा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है गिव अ करेक्ट अकाउंट, ये ज़्यादा सूटेबल है। द बस हैड अ क्लोज सेव एज इट्स ड्राइवर स्वर्ड टू द राइट अ स्प्लिट सेकेंड बिफोर द ऑन कमिंग ट्रक कुड रन इनटू इट। ठीक है ना, बस का एक क्लोज सेव हुआ जब ड्राइवर ने स्वर्ड टू द राइट है ना, दाहिने हाथ की तरफ से एकदम से मोड़ दिया बस को, बिल्कुल 1 सेकंड के से भी कम समय में आते हुए ट्रक जो है उससे टकरा जाता उससे इससे पहले। तो अ क्लोज सेव का मतलब होता है फ्रेंड जब जैसे हिंदी में कहते हैं बाल बाल बच जाना, बाल बाल बचना, यानी कि घटना होने ही वाली थी और कुछ मिली सेकंड में आप उससे बच गए। तो इसके लिए नैरो एस्केप वर्ड यूज किया जाता है ना, बाल बाल बचना। फिट्स एंड स्टार्ट्स ये भी बहुत यूज में आता है। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है फ्रेंड रुक रुक कर, जैसे कोई काम आप करते हैं, कुछ समय करते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर चालू करते हैं फिर बंद कर देते हैं, इसे कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलरली काम कर रहे हैं आप, नॉट रेगुलरली। यहाँ पे बेस्ट सूटेबल आंसर है। तो फ्रेंड आइडियम्स फ्रेजेस हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे सिनोनिम एंटोनिम हो, इन्हें याद करना ही काफ़ी नहीं होता, इनको सॉल्व करना भी एक कला है। क्योंकि जो आप याद करके जाएंगे ऑप्शंस, वो ऑप्शंस हो सकता है कि नहीं आए, और हो सकता है कि ज़्यादातर नहीं आते, ऑप्शंस हमेशा बदल दिए जाते हैं। इसलिए मेरी बात ये ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ याद कर रहे हैं, चाहे सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हैं, वन वर्ड कर रहे हैं, चाहे आइडियम फ्रेजेस कर रहे हैं, इनको आंख मूंद करके याद मत करिए, इनको समझिए कि क्या है और क्या कहना चाहते हैं, और फिर ऑप्शंस को पढ़ना सीखिए। चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो क्वेश्चन है उससे सबसे निकट कौन सा है। उससे ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन हो। तो ये कला है फ्रेंड जो धीरे धीरे आती है। इसलिए आप घर पे जब भी फ्री रहें तो कोई ना कोई एक सॉल्व्ड पेपर की किताब होना चाहिए आपके पास, उससे प्रैक्टिस करिए इनको सॉल्व करने की।
धीरे 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 ये प्रैक्टिस जैसे जैसे होती जाएगी आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। आइए फ्रेंड एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं। व्हेन द इंस्पेक्टर एंटर्ड द क्लास सम ऑफ द स्टूडेंट्स शूक इन देयर शूज। जब इंस्पेक्टर ने क्लास में कदम रखा तो कुछ बच्चे जो थे शूक देयर शूज हो गए, उनके जूते हिल गए। शूक देयर शूज का मतलब है फ्रेंड कि जो ऐसा व्यक्ति जो अंदर से हिल जाता है, यानी डर के मारे कांपने लगता है, इसे कहते हैं शूक देयर शूज। तो यहाँ पे आप देखें तो ट्रेम्बल्ड विथ फियर, ये सबसे सही ऑप्शन। इन हाई स्पिरिट्स, इसका मतलब होता है जोश में होना, जो पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है, ठीक है ना, इसे कहते हैं फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म। ये ऑप्शन सबसे सही, जो उम्मीदों और उत्साह से भरा हुआ है। He amazed his wealth through sharp practices। फ्रेंड अमेज का मतलब होता है इकट्ठा करना, वेल्थ यानी होता है धन दौलत, है ना, थ्रू मतलब होता है से, के माध्यम से, ठीक है ना। उसने शार्प प्रैक्टिसेस के माध्यम से अपनी दौलत को इकट्ठा किया। शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब होता है फ्रेंड बेईमानी के तरीके से, यानी बेईमानी करके। ए वाला आएगा डिसऑनेस्ट मीन्स। ही इज नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस, इन द गुड बुक्स ऑफ, ये हम पहले भी कर चुके हैं फ्रेंड, है ना। वह बॉस का इन द गुड बुक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि चमचा होना, किसी का चमचा होना या चमचागिरी करना किसी की, ठीक है ना, यानी उसका पसंदीदा व्यक्ति होना। तो यहाँ जो इन फेवर विद, ये ऑप्शन सबसे सूटेबल है। द ऑफिसर इज फेड अप विद द कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट द क्लर्क। अधिकारी फेड अप विद हो गया क्लर्क के खिलाफ की गई शिकायतों से। फेड अप विद का मतलब होता है जब हम कहते हैं कि परेशान हो जाना, तंग आ जाना, जैसे हम कहते हैं उसकी आदतों से मैं तंग आ चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ डिसगस्टेड वर्ड जो है ये सबसे सूटेबल है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अ वाइट एलिफेंट, ये भी हम पहले कर चुके हैं। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है फ्रेंड कोई ऐसी महंगी वस्तु खरीद लेना जिसको खरीदने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है कि उसके रख रखाव में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो इसे कहते हैं एक सफ़ेद हाथी खरीद लेना, हिंदी में भी कहते हैं इस तरह से, सफ़ेद हाथी खरीद लेना। जैसे सपोज करें कि कोई एक मीडियम क्लास व्यक्ति है जिसका कोई ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होती, यात्रा नहीं करता, और वो महंगी सी कार खरीद रहा है करोड़ों की। अब वो कार खड़ी है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा हो रहा है कि इंश्योरेंस कराना पड़ रहा है, मेंटेनेंस कराना पड़ रहा है, तो पैसा और लगाना पड़ रहा है। तो इसे कहते हैं सफ़ेद हाथी खरीद लिया है ना। तो सी वाला ऑप्शन आएगा, कॉस्टली बट यूजलेस पोसेशन। इन्स एंड आउट्स, ठीक है ना। फ्रेंड इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है जैसे अभी मैंने बताया था पक्ष और विपक्ष, यानी सारे पहलू। तो बी वाला आएगा फुल डिटेल्स। ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गैप, उसे हमेशा गिफ्ट ऑफ द गैप के लिए तारीफ की जाती है उसकी। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है फ्रेंड ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत माहिर होता है। हिंदी में एक वर्ड होता है वाक्पटु, जो इतना अच्छा बोलता है कि लोग वाक उसके फैन हो जाते हैं, उसे चाहने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग, सी वाला ऑप्शन सबसे सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। शिक्षक की अतिरिक्त घंटों की क्लास ने, कोचिंग ने वेंट लॉन्ग वे किया बच्चों की अवस्था को, परफॉर्मेंस को सुधारने में। वेंट लॉन्ग वे इसका मतलब है फ्रेंड कि बहुत ज़्यादा मदद करना। तो डी वाला ऑप्शन आएगा हेल्प्ड कंसिडरेबली। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमको देखना है, इस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम
यही कहना चाहते हैं कि जो अतिरिक्त घंटे की कोचिंग दी गई टीचर के द्वारा, उसने बच्चों के प्रदर्शन को सुधारने में महत्वपूर्ण रूप से मदद की। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कॉप विद द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज। प्रशासन को बहुत मुश्किल आई कॉप विद करने में हड़ताल करने वाले कर्मचारियों से। तो कॉप विद का मतलब यहाँ पे जो निकल रहा है फ्रेंड, नियंत्रित करना, हैंडल करना, है ना। तो सबसे सही ऑप्शन है सी वाला, हैंडल।